हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंटिंग। ये है 11th क्लास का लेजर चैप्टर के लिए सेकंड वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग कि किस तरीके से ओपनिंग ओपनिंग एंट्री का लेजर पोस्टिंग किया जाता है। आप लोग ये टॉपिक ओपनिंग एंट्री का जो टॉपिक है ये हम लोग 11th क्लास में जर्नल एंट्री में ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होता है कि जब आप कुछ महीने के एंड का डाटा अगले महीने में ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री कहने का मतलब बेसिकली, जैसे मान लीजिए जनवरी में आप पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग किए और जनवरी में अकाउंटिंग करने के बाद आप अगले महीने में जो ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर आप 2019 का अकाउंटिंग किए और 2019 का अकाउंटिंग पूरा एक साल कंप्लीट करने के बाद आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए। क्यों? क्योंकि आप 2020 का अकाउंटिंग अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पता है कि अकाउंटिंग जो है हमेशा एक साल का ही होता है ना। अकाउंटिंग हमेशा कितने साल का होता है? एक साल का होता है। तो 2019 जैसे ही कंप्लीट होगा आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे एंड उसके बाद 2020 का अकाउंटिंग चालू करेंगे। मगर होता क्या है कि जब 2019 का अकाउंटिंग क्लोज किए तो वहां कुछ डाटा है जो बचा हुआ है। डाटा कहने का मतलब, जैसे आपके पास कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज हैं जो बच गए हैं। जैसे मान लीजिए कैश, 2019 का कैश 2020 में ट्रांसफर करेंगे। बिल्डिंग, मशीनरी, बैंक बैलेंस, डेटर का बैलेंस, क्रेडिटर का बैलेंस, बैंक लोन, सब कुछ ट्रांसफर होगा, है ना। क्यों ट्रांसफर होगा? अब जैसे मान लीजिए 2019 में आप बैंक से लोन लिए, 2019 में आप बैंक से लोन लिए, तो कहीं ना कहीं वो लोन आपको 2020 में भी ट्रांसफर होगा। तो आप किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं इसका एंट्री सीखे थे आप जर्नल एंट्री, और उसी का लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे ये अभी सीखेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। जैसे जर्नल से लेजर पोस्टिंग करना इजी है, उसी तरीके से ये भी इजी है। अच्छा, ट्रांसफर क्या होता है? तो ट्रांसफर दो ही चीज होता है, या तो एसेट्स ट्रांसफर होगा या तो लाइबिलिटी ट्रांसफर होगा। एसेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर होगा, बस और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉपिक का नाम है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। ठीक है, पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। तो सिंपली इसमें ये जो इतना लिखा हुआ है ये आपको उतना देखने का जरूरत नहीं है। मैं इसी को सरल शब्द में आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है ये। ठीक है, देखिए, एक दुकानदार का आपको डाटा दे रहा है, इलिस्ट्रेशन 2। फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द लेजर ऑफ मेसर्स मार्बल ट्रेडर ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को इस दुकानदार के पास ये सारा चीज था। क्या था? कैश इन हैंड 6000, कैश एट बैंक 12000। इसका क्या मतलब है कि पिछले साल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2017 का डाटा है ये। तो ये क्लोज कब किया होगा? एक दिन पहले, यानी कि 31 मार्च 2017 को अपना अकाउंटिंग क्लोज किया। ठीक है, और अपना अकाउंटिंग का डाटा को बता रहा है और इसको ट्रांसफर कहाँ कर रहा है? अगले महीने ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो कैश इन हैंड आपका 6000 कह रहा है, यानी कि इस बिजनेसमैन के पास 6000 रुपया कैश था। बैंक में कितना है? 12000 रुपया। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? एक बिल होता है, इसके ऊपर आपको अलग से चैप्टर पढ़ना है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के ऊपर एक अलग से चैप्टर पढ़ना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, रमेश एक क्रेडिटर था 3000 का, स्टॉक 5400 रुपए का, बिल्स पेएबल 2000 रुपए का। राहुल डेबिट में, यानी कि राहुल को उधार बेचे हैं एंड हिमांशु को उधार बेचे, कितने का? 10,000 का और 9700 का। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा आपका ओपनिंग डाटा दे रहा है। अब इस ओपनिंग डाटा को सबसे पहले तो आप जर्नल एंट्री में लिखोगे, है ना। सबसे पहले कहाँ लिखोगे? जर्नल एंट्री में।
अब देखिए ये जो कैश है, कैश आपका कहाँ जाएगा, क्योंकि एसेट्स है, ये डेबिट में जाएगा। कैश एट बैंक डेबिट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल डेबिट में जाएगा। बिल्स पेबल पे करना है यानी कि लाइबिलिटी है, कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। जर्नल एंट्री का जब ओपनिंग एंट्री पास करेंगे। स्टॉक, स्टॉक आपके लिए क्या है, एसेट्स है, डेबिट में जाएगा। रमेश, रमेश में देखिए सीआर लिख रहा है, तो जैसे ही क्रेडिट लिख रहा है तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में ही जाएगा। राहुल 9700 ये डेबिट में जाएगा, और हिमांशु भी कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो इस तरीके से आपका कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है ये पता चल जाए, कौन क्रेडिट में जाएगा कौन डेबिट में जाएगा, क्लियर है। फिर कुछ ट्रांजेक्शन है एक एक महीने में, अप्रैल में 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, इस तरीके से आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड टू मनीष 3000, इसका एंट्री पास कर लेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम, सबका एंट्री पास हो जाएगा। ये एंट्री पास करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री कैसे पास किया। तो सबसे पहले ये ओपनिंग एंट्री वाला जर्नल एंट्री पास किया। ओपनिंग एंट्री में आप देखिए कैश डेबिट में लिखा है ना, कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर, स्टॉक जो डेबिट में जाना चाहिए था डेबिट में लिखा है, और जो क्रेडिट में जाना चाहिए था क्रेडिट में लिखा है। तो ये डेबिट का टोटल हो गया, डेबिट ये इतना है टोटल। क्रेडिट साइड में आपको याद होगा, क्रेडिट साइड में आपको याद होगा, क्रेडिट साइड में बस दो ही आइटम है, रमेश और ये बिल्स पेबल 2000 रुपये। तो सर ये अमाउंट जो कैपिटल है ये कहाँ से आ गया, तो बाबू ये जो अमाउंट है ये बैलेंसिंग फिगर है। आप देखिए यहाँ पे हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ग्रीन हाइलाइटर से। बैलेंसिंग फिगर कहने का मतलब आपको पता है ना कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। हाँ ये चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं, एक बच्चा बोल रहा है सर पहले पढ़ा चुके हैं। यस मैंने पढ़ाया, वही चीज रिपीट हो रहा है बस, और कुछ नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या, ये सारा डेबिट वाला आइटम को जोड़ेंगे। तो सारे डेबिट आइटम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6000, 12000, 7000, 5400, 9700 और 10,000। टोटल डेबिट जोड़ रहे हैं तो डेबिट का टोटल में आ रहा है 50,100। अच्छा, क्रेडिट का आइटम अगर हम लोग देखते हैं, क्रेडिट का आइटम अगर हम लोग देखते हैं तो क्रेडिट में देखिए रमेश का है 3000 और बिल्स पेबल है 2000 यानी कि 5000 रुपए। क्रेडिट में टोटल कितना है, तो क्रेडिट में 5000। तो घट कितना रहा बताइए, क्रेडिट में कितना अमाउंट लिखे कि दोनों बराबर हो जाए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाए। तो सर यहाँ पे 45,100 रुपये अगर लिख देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि क्रेडिट साइड में 45,100 रुपये, और ये जो अमाउंट है इसी तरीके से आया है 45,100। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर है इसलिए कैपिटल बोलेंगे। और अगर डेबिट में रहता बैलेंसिंग फिगर तो यहाँ पर जो मिसिंग रहता वो लिखते। जनरली मिसिंग क्या रहता है, कैश मिसिंग रहता है, तो कैश अकाउंट लिख देते, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ओपनिंग एंट्री का जो बैलेंस है ये निकल गया, ठीक है। ये पहले भी जर्नल एंट्री में सिखाए आपको और यहाँ पर भी सिखा दिए, एक बार ट्राई करना। फिर उसके बाद ये सारा जर्नल एंट्री बन रहा है। फर्स्ट 1 अप्रैल को जो ट्रांजेक्शन हुआ, 5 अप्रैल, 8 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल। अब इसका इफेक्ट, ये तो आपको पता है कि कृति का पोस्टिंग कैसे होगा, सेल अकाउंट का पोस्टिंग कैसे होगा, परचेज अकाउंट का पोस्टिंग कैसे होगा, है ना, हांडा ट्रेडर का पोस्टिंग कैसे होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से जर्नल एंट्री बनाते हैं। अब लेजर पोस्टिंग,
तो लेजर पोस्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि कैश में, कैश का ऊपर पिछले महीने से कैश कितना आया है बताओ, थोड़ा आपको अप डाउन करना पड़ेगा। तो सर पिछले महीने से कैश आया है 6,000 रुपया आया है ना, तो इसका इफेक्ट कैश अकाउंट में भी जाएगा, इसका इफेक्ट कैश अकाउंट में भी जाएगा। पिछले महीने से बैंक का बैलेंस कितना आया है, तो 12,000 रुपया, इसका इफेक्ट भी कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जाएगा। स्टॉक पिछले महीने का कितना आया है, 5400 रुपया, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, स्टॉक अकाउंट में जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए कैसे इसका इफेक्ट जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये बैलेंस डेबिट साइड में है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या बोल के लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे, ठीक है। और जैसे रमेश का बैलेंस देखो, रमेश का बैलेंस क्रेडिट साइड में है 3,000, तो अगर रमेश अकाउंट तुम ओपन करते हो, अगर रमेश अकाउंट ओपन करते हो तो रमेश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। यानी कि दो बातें हम बता रहे हैं। पहला बात क्या कि इसका इफेक्ट आपका अकाउंट में जाएगा, अगर कैश है तो कैश अकाउंट में जाएगा और बैंक है तो बैंक अकाउंट में जाएगा। दूसरा, डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और तीसरा ये कि हम लोग जो लिखते हैं पार्टिकुलर में लैंग्वेज, वो लिखेंगे बैलेंस बीडी, और अगर डेबिट साइड में है तो टू बैलेंस बीडी, और अगर क्रेडिट साइड में है तो बाई बैलेंस बीडी। मतलब बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, कि डेबिट साइड में है तो टू बैलेंस बीडी और क्रेडिट साइड में है तो बाई बैलेंस बीडी। अब चलिए इसको ध्यान में रखते हुए एक बार आपको समझाते हैं। देखो 1 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि कैश अकाउंट आपका डेबिट, इसका क्या मतलब है कि पिछले महीने से 6,000 रुपया आया, तो जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो आपका डेबिट साइड में होना चाहिए। तो देखिए ये है तुम्हारा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में देखिए डेबिट साइड में लिखा है टू बैलेंस बीडी 6,000 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट में 8,000 रुपया था, 12,000 रुपया था, तो देखो बैंक अकाउंट टू बैलेंस बीडी 12,000 रुपया। ये जो पोस्टिंग है ये किसका है, ओपनिंग बैलेंस का पोस्टिंग है, मतलब पिछले महीने से जो आया। अब देखो बिल्स रिसीवेबल कितने का है, बिल्स रिसीवेबल कितने का है, तो सर बिल्स रिसीवेबल है 60,000 रुपये का डेबिट साइड में। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जब बनाएंगे तो उसको डेबिट साइड में ही लिखेंगे। देखिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बैलेंस बीडी 7,000 रुपये। इस महीने एक भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, अब यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा, इस महीने बिल्स रिसीवेबल को लेके एक भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी लिखे, 30 अप्रैल को बाय बैलेंस सीडी करके क्लोज किए, इसको क्या किए, क्लोज किए, और इसको फिर ट्रांसफर भी कर दिए अगले महीना 1 मई को, कितना, 7,000 रुपये, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये सब चीज ना एक बार जब आपको टीचर बता दे तो इसको खुद से आपको बनाना पड़ता है, और जैसे ही खुद से घर में बैठ के बनाओगे और हम जो आपको बताए हैं उन बातों को ध्यान में रखे हो, तो आपको 1% का भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टॉक, स्टॉक का बैलेंस कितना है, 5400 रुपया, तो 5400 रुपया डेबिट में है, तो देखिए स्टॉक अकाउंट जब खुलेगा, है ना, स्टॉक अकाउंट देखिए कितना लिखा है बैलेंस में 5400 रुपया, बस इधर कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ होगा इसलिए छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है,
राहुल अकाउंट है, रमेश अकाउंट है, रमेश अकाउंट लेते हैं। रमेश अकाउंट देखो कहाँ है, क्रेडिट में है 3,000 रुपया, तो रमेश अकाउंट का लेते हैं। रमेश अकाउंट कहाँ है भाई, तो रमेश अकाउंट, ठीक है। देखिए इस बार कहाँ लिखा है, बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में लिखा है, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड में था। और ये सारा जो है टू बैंक, टू परचेज, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव, ये इस महीने का ट्रांजेक्शन है। कुछ 6 तारीख को हुआ, कुछ 14 तारीख को हुआ, कुछ 15 तारीख को हुआ, कुछ 15 तारीख को हुआ, और ये आपका बाई परचेज 2 तारीख को हुआ। इस तरीके से क्या होता है, आपका सारा पोस्टिंग होगा जितना भी ओपनिंग बैलेंस है। डेबिट में है तो डेबिट में बैलेंस बीडी लिखेंगे, और अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अभी तक हमको ओपनिंग एंट्री में जितना, ओपनिंग एंट्री का जितना भी आपको पोस्टिंग करना था ये हम पूरा बता दिया आपको, ठीक है ना। किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस। आपको याद होगा जब अकाउंटिंग का फर्स्ट वीडियो बताए थे तो उसमें आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताए थे, जर्नल, फिर उसके बाद लेजर, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस। तो अभी हम एक शॉर्ट में आपको बताएंगे, हालांकि ट्रायल बैलेंस चैप्टर अलग से पढ़ेंगे हम लोग, मगर अभी हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लेजर का डाटा यूज करके ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं। तो एकदम आसान है। जैसे देखो कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट का बैलेंसिंग पहले करेंगे। तो डेबिट साइड में टोटल जोड़े तो कितना आया, 34,200 रुपया। और क्रेडिट साइड में जब टोटल किए तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आया, बैलेंस सीडी आया 26,640 रुपया। और ये 26,640 रुपया को हम बताए थे, आप लोग क्या करते हैं, ये अप्रैल से कहाँ ट्रांसफर होगा, मई में ट्रांसफर होगा। अप्रैल से कहाँ ट्रांसफर होगा, मई में ट्रांसफर होगा। तो मई में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। ये चीज आपको आता है अच्छे से। एंड ये जो बैलेंस बीडी लिख रहे हैं, यही चीज आपका ट्रायल बैलेंस में जाएगा, है ना। बैलेंस बीडी का जो डाटा रहता है वो ट्रायल बैलेंस में जाता है। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस का आपको फॉर्मेट एक बार बता देते हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे, पार्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट, और ये ट्रायल बैलेंस। तो कुछ करना नहीं है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ लिख दिए, क्यों, क्योंकि हम लोग कौन से अकाउंट का डाटा यूज कर रहे हैं, कैश अकाउंट का डाटा यूज कर रहे हैं। अब कैश अकाउंट में बैलेंस बीडी कहाँ है, तो डेबिट साइड में। बैलेंस बीडी कहाँ है, डेबिट साइड में। कितना, 26,640 रुपया। तो डेबिट साइड में लिख देंगे 26,640 रुपया, क्रेडिट में डैश, बस हो गया। ये है आपका लेजर से ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग। फिर देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का जब बैलेंसिंग किए तो बैलेंस सीडी आया 4,800 रुपया। इसको ट्रांसफर किए अगले महीने 1 मई को। बैलेंस बीडी कितना, 4,800 रुपया। कहाँ है, तो डेबिट साइड में। तो आप आराम से क्या करेंगे, बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, बैंक अकाउंट 4,800 रुपया डेबिट साइड में, बस दैट्स इट, है ना। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आपका कितना है, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बैलेंस बीडी आपका डेबिट साइड में 7,000 रुपया। तो बस आप बिल्स रिसीवेबल और 7,000 रुपया डेबिट साइड में लिखती है ना। फिर उसके बाद राहुल अकाउंट। अब देखिए स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट में बैलेंस बीडी कहाँ है, 5,400 रुपया। तो डायरेक्ट टेंशन नहीं लेना, आप उसको ट्रांसफर करिएगा तो घूम फिर के वहीं आएगा। इसलिए स्टॉक आपको 5,400 रुपया यहाँ चला गया। इसको जब आप घर में एक बार खुद से बनाइएगा ना तो सब क्लियर हो जाएगा। राहुल अकाउंट, अब राहुल का देखिए बैलेंस है ही नहीं, बैलेंस है ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए 1 अप्रैल को 9700 रुपया लेना था, वो 9200 रुपया कैश दिया और डिस्काउंट कितना मिल गया, 5,000 रुपया।
तो कहानी खत्म, क्लोज। ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक है। इस इसको हम राहुल के बारे में एक बार थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। देखो क्या हो रहा है ना, राहुल का कहानी क्या है। अब देखो क्या होता है कि जब आप अकाउंट बनाना सीख लेते हैं तो इस अकाउंट का आउटपुट क्या है, इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये है राहुल का अकाउंट, ठीक है। अब राहुल का अकाउंट का जो बैलेंस है ये 9,700 रुपया दिख रहा है, जो कि कहां से आ रहा है, 1 अप्रैल का दिख रहा है, यानी कि ये पिछले महीने से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है, मार्च से आ रहा है। यानी कि राहुल जो है 9,700 का खरीदा था दुकानदार से। मान लीजिए हम दुकानदार हैं, हम राहुल का अकाउंट बनाए, तो राहुल हमसे खरीदा था कितने का, 9,700 रुपया। सर आप कैसे समझ ली कि राहुल खरीदा था, राहुल को बेच भी तो सकते थे, मतलब राहुल से आप भी तो खरीद सकते थे। कहने का मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि राहुल मेरे लिए डेटर है, राहुल मेरे लिए क्या है, डेटर है यहाँ पे। सर आप डेटर क्यों बोल रहे हैं, क्रेडिटर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बाबू आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखाता है और डेटर का ओपनिंग बैलेंस चूंकि एसेट्स इसलिए डेबिट साइड में लिखाएगा। अगर पैसा लेना है तो डेबिट में, और पैसा अगर राहुल को देना रहता तो कहाँ लिखते, क्रेडिट में लिखते। इसलिए हम लोग बैलेंस बीडी जो है वो कहाँ लिखे, डेबिट में। क्यों, क्योंकि ये हमसे राहुल जो है वो उधार खरीदा था, कितने का, मार्च में 5700 रुपए का, और 9700 रुपीज का, इसलिए इसको कहाँ लिखे हैं, डेबिट साइड में लिखे। मगर ये अप्रैल में 3 अप्रैल को आया, कितने अप्रैल को आया, 3 अप्रैल को आया, और 9200 रुपीज कैश दे दिया और 500 रुपए का डिस्काउंट ले लिया। तो बताओ बाबू 9700 में 9200 दे दिया तो बचा 500, और 500 का इसको डिस्काउंट मिल गया तो बचा कितना, 0। यानी कि राहुल का हिसाब किताब क्लियर है, राहुल का हिसाब किताब क्लियर है। इसलिए राहुल का जो अकाउंट है उसमें बैलेंस सीडी बोल के कुछ बचा नहीं। बात समझ में आया, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्या हो गया, क्रेडिट हो गया बिना बैलेंस किए हुए। इसलिए राहुल का कोई भी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी बैलेंस बचा हुआ नहीं। उसी तरीके से हिमांशु का देखो, तो हिमांशु 10,000 का खरीदा था पिछले महीने मार्च में, मगर वो इस अप्रैल में 5 अप्रैल को कितना पैसा दिया, 4,000 रुपया। कितना पैसा दिया, 4,000 रुपया। और उसके बाद वो पैसा नहीं दिया तो बचा कितना, 6,000 रुपया बचा है। यानी कि मार्च में खरीदा वो 10,000 का, अप्रैल में वो कितना पैसा दिया, 4,000 रुपया। तो अभी भी हमसे कितना लेना है, 6,000 हमको लेना है। तो ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, मई में ट्रांसफर हो जाएगा। मई में आएगा तो मई में पैसा ले लेंगे। इसलिए देखिए इसको हम कहाँ ट्रांसफर किए, मई में ट्रांसफर किए, 1 मई। इतना बैलेंस बीडी 6,000 रुपया। तो चूंकि ये बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है इसलिए इसका पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में जाएगा। कितना होगा, तो सर चूंकि आप बैलेंस अमाउंट देख रहे हैं डेबिट साइड में है 6,000 रुपया, तो हिमांशु अकाउंट लिखेंगे, हिमांशु अकाउंट, हिमांशु बोल के लिखेंगे यहाँ पे हिमांशु, और डेबिट साइड में कितना लिख देंगे, 6,000 रुपया। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए इस तरीके से हम लोग ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करते हैं। अब कोई भी उठा लो, अब जैसे कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट का 1 मई का बैलेंस कितना है, 45,100। कौन से साइड में है, क्रेडिट साइड में। तो ये पहला आइटम है जो क्रेडिट में जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल, अब क्रेडिट साइड में कितना लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे 45,100 रुपया, और यहाँ डैश। बस इतनी सी बात है। मतलब बैलेंसिंग कर लेने के बाद ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करना कोई बड़ा बात आपके लिए नहीं है। अब जैसे यहाँ पे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में बैलेंसिंग नहीं किया तो आप बैलेंसिंग कर दीजिए। तो आप बैलेंसिंग करेंगे तो क्या होगा,
30 अप्रैल को बैलेंसिंग करेंगे बाई बैलेंस CD, टोटलिंग करेंगे 20,000 आएगा, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा। और फिर इसी अमाउंट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में 1 मई टू बैलेंस BD, और अमाउंट कितना लिखेंगे 20,000 रुपया। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कि 20,000 रुपया बैलेंस BD कहाँ है, डेबिट साइड में। तो चुपचाप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और परचेज बोल के कितना लिख देंगे 20,000 रुपया, और यहाँ पे डैश डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि वो डेबिट साइड में अमाउंट आ रहा था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार जब इसको घर पे ट्राई करिएगा ना, एकदम 110% आपसे बनेगा ये। ठीक है, अब जैसे कौशल अकाउंट, सॉरी कुशल अकाउंट, कुशल अकाउंट का यहाँ पर देखिए 10,000 का सेल किए हैं, रिटर्न किया है, कुछ पैसा दे दिया, बैलेंस CD कितना बचा हुआ 2800। इसका क्या मतलब है, कुशल से 2800 रुपया लेना है, तो इसको अगले महीने ट्रांसफर किए मई में, तो बैलेंस BD कितना है 2800 रुपया। 2800 रुपया कौन से साइड में, डेबिट साइड में। तो देखिए ट्रायल बैलेंस ये जो बनाया है उसमें देखो कुशल लिखा होगा, कुशल 2800 रुपया कौन से साइड में लिखा है, डेबिट साइड में। हाँ, एक और कॉलम आप बना लेना लेजर फॉलियो का, लेजर फॉलियो का कॉलम। लेजर फॉलियो में कुछ नहीं, पेज नंबर लिखते हैं। ये जो पतला वाला जो रहता है ना, उसमें हम लोग पेज नंबर लिखते हैं। फिलहाल आपको पेज नंबर लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए ये हमेशा देखोगे कि ब्लैंक ही रहेगा। बस आपको फॉर्मेट बनाने वक्त इसको प्लॉट कर देना। तो जब सेकेंड इलिस्ट्रेशन जब अच्छे से बनाओगे तो आपका इस तरीके का ट्रायल बैलेंस बनेगा, इस तरीके का आपका ट्रायल बैलेंस सामने आएगा। और अगर सब कुछ सही बनाए हो तो डेबिट और क्रेडिट जो दोनों है वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये इलिस्ट्रेशन थर्ड वगैरह आपको नहीं बनाना है। ठीक है ना, इलिस्ट्रेशन थर्ड ये सब छोड़ दीजिए। आपको फिलहाल कैशबुक में बस 2 ही क्वेश्चन बनाना है, दैट इज इलिस्ट्रेशन 1 प्रैक्टिकल, इलिस्ट्रेशन 1 और इलिस्ट्रेशन 2, और प्रैक्टिकल 1 एंड प्रैक्टिकल 2। तो देखिए प्रैक्टिकल 1 जो है ये आपका क्वेश्चन है, इसमें ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन नहीं है, बस डायरेक्ट ट्रांजेक्शन दे दिया। तो ट्रांजेक्शन का पहले जर्नल एंट्री पास करना, और जर्नल एंट्री पास करके लेजर पोस्टिंग कर लेना। हम आपको सेकेंड क्वेश्चन का ये जो ओपनिंग डाटा दे रहा है, सेकेंड क्वेश्चन का ये जो ओपनिंग डाटा दे रहा है, इसका पोस्टिंग जर्नल एंट्री में कैसे करते हैं एक बार बता देते हैं। ठीक है, देखो क्या दे रहा है, क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सुनना। फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक ऑफ राम एंड श्याम ऑन जनवरी 1, 2017। 1 जनवरी को ये डाटा शो कर रहा है। एसेट्स में क्या क्या है, तो कैश इन हैंड 30,000, स्टॉक 36,000, लालचंद 7600, और मुकेश जी का 16,200, और फर्नीचर कितने का है 8,000 रुपए का। ठीक है, अच्छा लाइबिलिटी कितने का है, घनश्याम 6,000 और विनोद 8,000। तो हम आपको बताए थे कि लाइबिलिटी को लिखते क्रेडिट साइड में और एसेट्स को लिखते हैं डेबिट साइड में। तो जब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे तो जो डेबिट में जाना चाहिए डेबिट में लिखेंगे, और जो क्रेडिट में जाना चाहिए क्रेडिट में लिखेंगे। तो कैश इन हैंड, स्टॉक एंड लालचंद, कैश इन हैंड, कैश, स्टॉक, लालचंद, डेबिट। अकाउंट वगैरह लगा लेना, फॉर्मेट हम नहीं बना रहे हैं। मुकेश, मुकेश अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपका 30, 36, 76, 30,000, 36,000, 7600, फिर उसके बाद है 16,200 और 8,000, 16,200 और 8,000। ठीक है, फिर उसके बाद 2
क्रेडिट साइड में क्या है, तो घनश्याम एंड विनोद, लाइबिलिटी साइड में, तो घनश्याम एंड विनोद, तो घनश्याम का है आपका 6,000 और 8,000, तो 6,000 रुपया और 8,000। अब यहाँ पर देखो, आपको हम बताए थे कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो डेबिट साइड जब आप जोड़ते हैं तो बताइए कितना आ रहा है, 30,000 प्लस 36,000 प्लस 7,600, 16,200 प्लस 8,000, तो कितना आ रहा है। डेबिट साइड में अगर आप टोटलिंग करते हैं, डेबिट साइड अगर आप टोटल करते हैं तो आ रहा है 97,800। और क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 8,614,000 रुपया। कितना आ रहा है, 14,000 रुपया। तो माइनस करेंगे 14,000, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 83,800। तो ये वाला जो अमाउंट है आप यहाँ लिखेंगे 83,800, तो आपका मैच कर जाएगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। और इस अमाउंट को क्या बोलेंगे, कैपिटल, क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। तो इससे समझ में आया कि जिस दुकानदार का अकाउंटिंग कर रहे हैं उस दुकानदार का कैपिटल अमाउंट कितना है, 83,800। बात क्लियर है। तो अब आगे का जो ट्रांजेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको जर्नल एंट्री पूरा पास कर देना, ठीक है, और फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग करना। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही, यानी कि आज के क्लास में हम लोग सीखे कि जर्नल एंट्री से कैसे लेजर पे ट्रांसफर करते हैं, ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं, और साथ ही साथ ओपनिंग का इफेक्ट लेजर अकाउंट में कैसे जाता है, ठीक है। और ये भी हम सीखे कि लेजर अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में कैसे जाता है। ये चैप्टर जो है एकदम बारीक चैप्टर है, छोटा छोटा कुछ कुछ पॉइंट है, उसके आधार पे टोटल चैप्टर कंप्लीट होता है। और टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही आसान चैप्टर है, मगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत लेंदी चैप्टर है, क्योंकि बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा। मतलब इजी चैप्टर है मगर लेंदी चैप्टर है। तो इसलिए आपका होमवर्क है इलिस्ट्रेशन 1, प्रैक्टिकल 1, इलिस्ट्रेशन 2, प्रैक्टिकल 2, बस 4 क्वेश्चन बना लीजिए। पहले इलिस्ट्रेशन 1, 2 बना लीजिएगा, जब परफेक्शन आ जाएगा तो इलिस्ट्रेशन 2 और प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 1 बना लेना, सब क्लियर हो जाएगा, फिर किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। इतना शॉर्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में कि आपको ज्यादा कठिनाई होने ही वाला नहीं है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।